वेलकम क्लास लेक्चर नंबर 27 बायोकेमिस्ट्री। हम वाइटामिन्स को स्टडी कर रहे थे। वाइटामिन्स हमने देखे थे कि ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिनको हमारी बॉडी नेचुरली सिंथेसाइज नहीं कर पाती, इसलिए हमें आउटसाइड से इनटेक करने पड़ते हैं। और वाइटामिन में हमने फैट सोल्युबल वाइटामिन्स को स्टडी कर चुके थे, जिसमें फैट सोल्युबल वाइटामिन्स में A, D, E के वाइटामिन्स थे, जिसको हमने एडी के नाम से भी याद रखा था। फैट सोल्युबल तो वाइटामिन से हम स्टडी कर चुके हैं, लेकिन जो आज हमने स्टडी करना है वो वाटर सोल्युबल वाइटामिन है। और वाटर सोल्युबल वाइटामिन में सबसे पहले थायामीन है। और जैसे दूसरे वाइटामिन हमारी डाइट में बहुत ज़रूरी है, इसी तरह जो थायामीन है ये भी हमारी डाइट का इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। अगर हमारी डाइट में थायामीन नहीं होगा तो फिर भी हमें डिफरेंट डिजीज़ का सामना करना पड़ेगा। क्लास थायामीन स्टार्ट करते हैं। थायामीन है ये वाटर सोल्युबल है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि कुछ वाइटामिन वाटर सोल्युबल होते हैं और कुछ फैट सोल्युबल होते हैं। मतलब कुछ जो वाटर सोल्युबल होंगे वो वाटर में डिजोल्व होंगे और फैट सोल्युबल जो होंगे वो फैट में डिजोल्व होंगे। और थायामीन का दूसरा नाम है विटामिन B1। ठीक है, सिनोनिम जिसके देखते हैं ये है विटामिन B1 भी इसको कहते हैं, थायामीन भी है, एंटी बेरिबरी फैक्टर भी है। और थायामीन के जो है सोर्सेज, इसके सोर्सेज प्लांट और एनिमल है। मतलब जो है जो थायामीन है हम प्लांट से भी ले सकते हैं और एनिमल से भी ले सकते हैं। नेक्स्ट है थायामीन के फंक्शन के, कि थायामीन जो है हमारी बॉडी में क्या फंक्शन परफॉर्म करता है। बेरिबरी, ठीक है। सेकंड जो है वो कार्बोक्सिलेज है, नेक्स्ट ग्रोथ, और जो लास्ट पे है वो है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। ये चार इसके फंक्शन है हमारी बॉडी में। अगर थायामीन हमारी बॉडी में नहीं होगा तो ये जो हमारे 4 फंक्शन जो मैंने आपको बताए ये डिस्टर्ब हो सकते हैं। नेक्स्ट अफेक्ट्स के, अगर जो है थायामीन हमारी बॉडी में नहीं होगा तो फिर हमें क्या डिफ़िकल्टीज फेस करनी पड़ेंगी। डबल डिजेस्टिव कार्बोहाइड्रेट्स, कि हमारी डाइट में जो होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स मीठी चीज़ों में होते हैं, लाइक रोटी, इस तरह जो स्वीट डिशेज होते हैं उनमें कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। अगर थायामीन हमारी बॉडी में नहीं होगा, हमारी डाइट में नहीं होगा, तो फिर जो कार्बोहाइड्रेट है वो डिजेस्ट नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट जो वाइटामिन है वो है राइबोफ्लेविन। जो इतना था वो थायामीन का सारा है, और नेक्स्ट जो है ये राइबोफ्लेविन है। और इसका फंक्शन देख लेते हैं। वर्क टुगेदर विद विटामिन B कम्प्लेक्स, जो ये जो है राइबोफ्लेविन जो है ये विटामिन B कम्प्लेक्स के साथ काम करते हैं टू ब्रेक फैट एंड प्रोटीन। हमारी डाइट में जो फैट और जो प्रोटीन होते हैं ना, इनको ब्रेक करता है। सिनोनिम जिसके देख लेते हैं, विटामिन B2, राइबोफ्लेविन, लैक्टोफ्लेविन, ये इसके 3 सिनोनिम्स हैं। और इसका सोर्स लाइक थायामीन की तरह जो है राइबोफ्लेविन का भी सोर्स जो है वो प्लांट्स और एनिमल्स हैं। प्लांट और एनिमल से हम लोग ले सकते हैं। नेक्स्ट क्लास जो हमने देखना है वो फंक्शन है ट्रीटिंग एक्ने। मतलब जो मुंह पे हमारे दाने निकलते हैं, पिंपल्स निकलते हैं, इनको ट्रीट करने के लिए भी हम लोग ये विटामिन यूज़ करते हैं। मसल क्रैम्प्स, जो मसल में जिसको पंजाबी में कहते हैं खलिए पड़ जाना, अगर ये उसके लिए भी ये राइबोफ्लेविन विटामिन ज़रूरी है। आई फटीग, हमारी आंखों में कई बार होता है दर्द होना शुरू हो जाती है, ये सारा जो है ना ये थायामीन की कमी की वजह से होता है। अगर हम थायामीन वो राइबोफ्लेविन नहीं हो, सॉरी क्लास, जो अगर राइबोफ्लेविन हमारी डाइट में नहीं होगा तो फिर आई फटीग भी हमें हो सकता है। नेक्स्ट इफेक्ट है इन्फ्लेमेशन ऑफ माउथ एंड टंग। जो हमारी है माउथ और टंग जो है ये स्वेलिंग हो सकती है राइबोफ्लेविन की कमी की वजह से। माउथ अल्सर, जो माउथ जैसे स्टमक में अल्सर होता है इसी तरह माउथ में भी अल्सर हो सकता है। ड्राई एंड स्कैलिंग स्किन, इस जो राइबोफ्लेविन की कमी की वजह से हमारी स्किन भी ड्राई हो सकती है। क्लास ये था थायामीन और राइबोफ्लेविन का सारा इंट्रोडक्शन। अब हम ये लेक्चर आपकी बुक से पढ़ लेते हैं। ओपन पेज नंबर 55। थायामीन और विटामिन B1 इज अ वाटर सोल्युबल विटामिन, कि ये वाटर सोल्युबल विटामिन है। इट्स डेफिशिएंसी इज कैरेक्टराइज्ड बाय बेरिबरी, कि अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाए तो इंसान को बेरिबरी हो सकता है। जो बेरिबरी है नेक्स्ट हम देखते हैं ये होती क्या है। सिनोनिम जिसके हैं विटामिन B1, थायामीन, एंटी बेरिबरी फैक्टर। सोर्सेज एनिमल में इसके सोर्सेज हैं एग, योक, लीवर, मिल्क, किडनी, हार्ट एंड लीवर ऑफ फिश। प्लांट में इसके सोर्सेज देख लेते हैं, होल सीरियल, यीस्ट, होल व्हीट फ्लोर, पल्सेस, फ्रेश फ्रूट एंड वेजिटेबल्स। फंक्शन ऑफ थायामीन, बेरिबरी। द मोस्ट इंपॉर्टेंट यूज ऑफ थायामीन इज टू ट्रीट बेरिबरी, कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो फंक्शन है थायामीन का वो बेरिबरी का इलाज है। विच इज़ कॉज्ड बाय नॉट गेटिंग इनफ थायामीन इन योर डाइट,
कि अगर हमारी बॉडी में इनफ थायमिन नहीं होगा तो बेरिबेरी हो सकती है। सिम्टम्स इंक्लूड स्वेलिंग, टिंगलिंग और बर्निंग सेंसेशन इन द हैंड्स एंड द फीट, कन्फ्यूजन, ट्रबल ब्रीदिंग बिकॉज ऑफ फ्लूइड इन लंग्स। कि अगर बेरिबेरी की सिम्टम जो है वो स्वेलिंग है, स्वेलिंग हो सकती है, हमारे हाथ और पाँव पे जलन हो सकती है, ठीक है, सांस लेने में मसला आ सकता है क्योंकि हमारे लंग्स में जो होगा वो फ्लूइड होगा। एंड अनकंट्रोल आई मूवमेंट्स कॉल्ड नाइस्टिग्मस एक्ट एज कार्बोक्सिलेज के जो थायामीन है वो हमारी बॉडी में एक्ट एज कार्बोक्सिलेज भी वर्क करते हैं। विटामिन B1 प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन वेरियस डी कार्बोक्सिलेज रिएक्शन के जो डी कार्बोक्सिलेज रिएक्शन हमारी बॉडी में होते हैं उसमें भी थायामीन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ग्रोथ विटामिन B1 इज एसेंशियल फॉर द नॉर्मल ग्रोथ एंड द डेवलपमेंट ऑफ बॉडी जस्ट लाइक अदर विटामिन के दूसरे विटामिन की तरह थायामीन में हमारी नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B1 कंजेस्टिव हार्ट फेलियर कैन अकर कि अगर थायमिन हमारी बॉडी में नहीं होगा तो हमें हार्ट अटैक या कंजेस्टिव हार्ट फेलियर इस तरह की प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेंगी। इफेक्ट ऑफ थायमिन डेफिशिएंसी कि अगर हमारे खुराक में थायमिन नहीं है तो फिर क्या हो सकता है। सिम्टम्स ऑफ विटामिन B1 डेफिशिएंसी आर फटीग होगी, इरिटेबिलिटी, डिप्रेशन एंड एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट होगा। पीपल विद विटामिन B1 डेफिशिएंसी आल्सो हैव ट्रबल डाइजेस्टिव कार्बोहाइड्रेट्स कि जिनमें थायमिन की कमी होगी उनकी डाइट में जो कार्बोहाइड्रेट है जो कि मेजर कंपोनेंट है हमारी डाइट का वो अनडाइजेस्टेबल होगा, प्रॉपर्ली डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा। क्लास ये थे थायमिन के फंक्शन। और नेक्स्ट जो हमारा विटामिन था वो है राइबोफ्लेविन। अब हम इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं। राइबोफ्लेविन और विटामिन B2 इज अ वाटर soluble heat stable vitamin. Its deficiency is characterized by riboflavinosis, a condition caused by a riboflavin deficiency characterized by angular स्टोमेटिस एंड मेजेंटा कलर्ड आई के जो है राइबोफ्लेविन जो है ये इसकी वजह से जो बीमारी हो जाती है उसका नाम है रिबोफ्लेविनोसिस। और जो राइबोफ्लेविन का फंक्शन है वो है वर्क टुगेदर विद द फैमिली ऑफ बी कम्प्लेक्स विटामिन टू प्रोवाइड द बॉडी विद एनर्जी बाय मेटाबोलाइजिंग कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन के जो राइबोफ्लेविन का काम है वो विटामिन बी कम्प्लेक्स के साथ काम करता है और हमारी डाइट में जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं उसको डिजेस्ट करता है। अनदर कंपोनेंट लाइक प्रोटीन एंड फैट। सिनोनिम्स जिसके हैं विटामिन B2, राइबोफ्लेविन, लैक्टोफ्लेविन। सोर्सेज हैं एनिमल, प्लांट। अब एनिमल से हम लोग जो है राइबोफ्लेविन किन चीज़ों से ले सकते हैं वो है वेल डिस्ट्रीब्यूटेड इन द नेचर। एक्सलेंट सोर्सेज आर लीवर, किडनी, हार्ट, फिश, एग्स एंड मिल्क। अंडे, दूध, इन चीज़ों से हम ले सकते हैं। प्लांट में फ्रेश फ्रूट, रूट वेजिटेबल्स लाइक कैरेट आल्सो सिंथेसाइज्ड बाय इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया टू सम एक्सटेंट। जो हमारे इंटेस्टाइन में बैक्टीरिया होते हैं ना वो भी सम एक्सटेंट तक हमें जो है राइबोफ्लेविन जो है वो प्रोड्यूस कर सकते हैं। फंक्शन ऑफ राइबोफ्लेविन। राइबोफ्लेविन इज यूज फॉर क्रेविकल कैंसर कि ये जो है राइबोफ्लेविन जो है क्रेविकल कैंसर के लिए यूज होता है। मतलब जो है सर्वेक्स, मेन रोल जो है राइबोफ्लेविन का सर्वेक्स है। सर्वेक्स जो होती है ये ओपनिंग होती है विजाइना और यूट्रस के दरमियान। एंड माइग्रेन, हेडिक या माइग्रेन इंसान को हो रहा है या उसके सर में दर्द हो रही है, हेडिक हो रही हो। इट इज़ आल्सो यूज फॉर ट्रीटिंग एक्नी के एक्ने के दानों के इलाज के लिए भी यूज़ होता है। मल्स, क्रैम्प्स, बर्निंग फीट सिंड्रोम, ठीक है, हमारे हाथ पाँव जल रहे हों। सम पीपल यूज राइबोफ्लेविन फॉर आई कंडीशन इंक्लूडिंग आई फटीग। आई कंडीशन में भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं लाइक आई फटीग, कैटरेक्ट्स जो है इसको मोतिये को कहते हैं, एंड ग्लूकोमा। ये ग्लूकोमा जो है इसमें ऑप्टिक नर्व जो हमारी आंख की नर्व होती है ना, ये ग्लूकोमा रिलेटेड टू आई डिजीज जो है इसमें जो हमारी ऑप्टिक नर्व होती है वो डैमेज हो जाती है। अदर यूजेज इंक्लूडिंग इंक्रीजिंग एनर्जी लेवल्स, ये हमारे एनर्जी लेवल्स को इंक्रीज करता है। बूस्टिंग इम्यून सिस्टम फंक्शन, हमारे इम्यून सिस्टम जो कि हमें मुख्तलिफ बीमारियों से बचाते हैं, हमारे इम्यून सिस्टम को जो है वो एक्टिव कर देते हैं। मेंटेनिंग हेल्दी हेयर, हमारे बालों की अच्छी ग्रोथ करवाने में हेल्प करते हैं। स्किन की म्यूकस मेम्ब्रेन जो हमारे म्यूकस मेम्ब्रेन की ग्रोथ सही करवाते हैं। एंड नेल्स और हमारे नेल्स की
इफेक्ट ऑफ राइबोफ्लेविन डेफिशिएंसी। अगर राइबोफ्लेविन की हमारी बॉडी में कमी हो जाएगी तो हमें किन किन डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ेगा। साइंस एंड सिम्टम ऑफ राइबोफ्लेविन डेफिशिएंसी इंक्लूड क्रैक्ड एंड रेड लिप्स, जिसमें हमारे होंठ जो वो रेड हो जाएंगे। इन्फ्लेमेशन ऑफ द लाइनिंग ऑफ माउथ एंड टंग, जो हमारे माउथ और टंग है वो स्वेलो, उसकी लाइनिंग जो है स्वेलो हो जाएंगी। माउथ अल्सर हो सकता है माउथ का। क्रैक्स एट द कॉर्नर्स ऑफ द माउथ एंड सोर थ्रोट, जिसमें हमारा जो गला है वो स्वेलो हो सकता है। और डेफिशिएंसी में आल्सो कोज ड्राई एंड सेलिंग स्किन, और एक कंडीशन जिसमें राइबोफ्लेविन की वजह से हमारी स्किन भी ड्राई हो सकती है। प्लस ये था आज आपका टॉपिक, जिसमें हमने वाटर सोल्युबल विटामिन में थायमिन पढ़ा। थायमिन के बाद हमने राइबोफ्लेविन पढ़ा, फिर इनके सोर्सेज पढ़े, फंक्शन पढ़े, डेफिशिएंसीज की वजह से होने वाले डिजीजेस को डिस्कस किया। आई होप क्लास आपको समझ आई होगी। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे फीडबैक ले सकते हैं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।